हेलो गाइस, वेलकम टू कोड एक्सट्रीम। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड नंबर 2483 मिनिमम पेनल्टी फॉर अ शॉप। तो इस प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन बहुत अजीब सा है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। यू आर गिवन द कस्टमर विजिट लॉग ऑफ अ शॉप रिप्रेजेंटेड बाय अ जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग कस्टमर्स कंसिस्टिंग ओनली ऑफ करेक्टर्स एंड वाई। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है कस्टमर्स नाम की, और उस स्ट्रिंग में कौन से कैरेक्टर्स होंगे? सिर्फ एन होगा और वाई होगा, दो कैरेक्टर। और इधर वाई का मतलब होगा यस और एन का मतलब होगा नो, है ना। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ़ द ith करेक्टर इज़ वाई इट मीन्स दैट कस्टमर्स कम एट ith आर। मतलब जिस जगह पे आई है, आई बोल रहा हूँ, सॉरी, जिस जगह पे वाई है उस ith आर में जो हमारा इंडेक्स है ना आई, उसको ये लोग आर मान रहे हैं। तो उस ith आर में हमारे कस्टमर्स आए हैं शॉप में। ठीक है, फिर आता है वेयर एज एन इंडिकेट्स दैट नो कस्टमर्स कम एट द ith आर। यानी कि एन का मतलब क्या है कि उस टाइम, उस घंटे में, उस ith आर में कोई भी कस्टमर हमारा शॉप में नहीं आया। अब इफ़ द शॉप क्लोजेज एट jth आर द पेनल्टी इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो अगर हमारे शॉप क्लोज हो जाए किसी भी आर में, तो हमारी पेनल्टी कैसे कैलकुलेट होगी? पेनल्टी है इसमें, ठीक है। फॉर एवरी आर व्हेन द शॉप इज़ ओपन एंड नो कस्टमर्स कम द पेनल्टी इंक्रीजेज बाय 1। समझे? देखो मैं बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा है ये बोलना चाह रहा है कि हर घंटे में अगर शॉप हमारी खुली है लेकिन कस्टमर नहीं आया उस पर्टिकुलर घंटे में, मान लो हमारा आई इक्वल टू 2 था। मैं अभी और अच्छे से समझाऊंगा आपको, पर फिर भी ऐसे ही सुन लो। मान लो हमारा आई इक्वल टू 2 था और कोई कस्टमर नहीं आया और हमने शॉप क्लोज़ कर रखी है, तो हमारा यहाँ पे पेनल्टी लगेगी। अभी बड़ा बड़ा समझ लो, है ना। और इसी का उल्टा क्या होगा? फॉर एवरी आर व्हेन द शॉप इज़ क्लोज्ड एंड कस्टमर्स कम द पेनल्टी इंक्रीज बाय 1। मतलब कि अगर हमारे कस्टमर्स अगर हमने शॉप क्लोज़ कर दिए और कस्टमर्स आए तो भी पेनल्टी लगेगी, और कस्टमर्स नहीं आए और हमने शॉप खोल रखी है तो भी पेनल्टी लगेगी उस पर्टिकुलर घंटे के लिए। ठीक है, अब हमें रिटर्न क्या करना है? रिटर्न द अर्लीस्ट आर at which the shop must be closed to incur a minimum penalty. Note that if a shop closes at the jth hour, it means the shop is closed at the rj। मतलब ये बात तो हम समझ ही गए हैं, पर मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए चलो पेन पेपर में इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखो ये मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो क्या बोला था हमारे क्वेश्चन में कि एक स्ट्रिंग है कस्टमर्स नाम की, ठीक है, जिसमें सिर्फ वाई और एन दो कैरेक्टर्स हो सकते हैं। वाई मतलब यस, एन मतलब नो। अगर मेरा ith कैरेक्टर, मान लो मेरा कस्टमर्स ये है, और मेरे इसमें जो मेरा लीड कोड का पहला टेस्ट केस है वही लगा देता हूँ, वाई वाई एन वाई, है ना। तो ये हो गया वाई वाई एन वाई। तो आई ये बोल रहा है ith करेक्टर इज वाई। अगर ith करेक्टर मेरा वाई है, मतलब कि इस ith आर में हमारे कस्टमर आए। ith आर का मतलब क्या है? ये इंडेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि जीरोथ आर में मेरे कस्टमर्स आए, फर्स्ट आर में भी मेरे कस्टमर्स आए, सेकंड आर में कस्टमर नहीं आए एन का मतलब, और थर्ड आर में कस्टमर्स आए हैं। ठीक है, ये लाइन भी यही बोल रही है। अब ये पेनल्टी क्या चीज़ है? अगर पेनल्टी मतलब एक तरीके से तुम्हारा लॉस, नुकसान, है ना। तो अगर शॉप मेरी क्लोज्ड थी, ठीक है, एंड कस्टमर्स आए, तो हमारी पेनल्टी बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो शॉप क्लोज थी पर कस्टमर्स आए तो हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो नुकसान हुआ, इसका मतलब तो पेनल्टी बढ़ गई। और अगर मेरी शॉप ओपन थी और कस्टमर ही नहीं आए तो भी मेरा नुकसान हुआ, तो भी हमारी पेनल्टी बढ़ गई। तो ये दो कंडीशन है जिनमें हमारी पेनल्टीज़ बढ़ेंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारी शॉप क्लोज कैसे होगी। मतलब शॉप क्लोज पता है हमें ही करनी है, इस क्वेश्चन में हमें करना ही क्या है? शॉप को क्लोज ही करना है। पर शॉप को क्लोज कब करना है ताकि हमारी मिनिमम पेनल्टी लगे, ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखो अगर मैं अपनी शॉप को यहीं पे क्लोज कर दूँ ज़ीरो में, अगर मैं ज़ीरो आंसर देने की कोशिश करूँ वहाँ पे कि मेरी शॉप क्लोज यहीं पे हो जाए, तो मेरा कितने का लॉस होगा? पेनल्टी क्या आएगी? फॉर फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो, पेनल्टी क्या आएगी मेरी? देखते हैं। पेनल्टी देखो यहाँ पे ही क्लोज कर दूंगा तो यहाँ पे भी नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ कस्टमर आ रहे थे, यहाँ पे भी नुकसान होगा, कस्टमर आ रहे थे, यहाँ पे नुकसान नहीं होगा पर यहाँ पे भी नुकसान होगा। तो पेनल्टी 3 हो जाएगी, है ना, क्योंकि हर केस में एक से पेनल्टी बढ़ रही थी, तो 3 है तो 3 से बढ़ जाएगी। अब देखते हैं फॉर आई इक्वल टू 1 जो हमारी पेनल्टी होगी उसका क्या हाल होगा। तो आई इक्वल टू 1 के लिए अगर मैं देखूँ, इस एरो को हटाऊँ यहाँ पे रख दूँ,
तो हमारा यहाँ पे तो फ़ायदा होगा, यहाँ पे कोई नुकसान नहीं, यहाँ पे नुकसान हो जाएगा और यहाँ पे नुकसान हो जाएगा क्योंकि शॉप बंद कर दी है पर यहाँ पे लोग आए हैं, तो यहाँ पे 2 का नुकसान होगा। ठीक है। अब फॉर आई इक्वल टू 2 देखते हैं कि हमारी पेनल्टी क्या लगेगी। तो आई इक्वल टू अगर मैं 2 देखूँ तो यहाँ पे तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, बट यहाँ पे पेनल्टी लगेगी मेरी, यहाँ पे पेनल्टी लगेगी, तो यहाँ पे 1 की पेनल्टी लगेगी। नाउ फॉर आई इक्वल टू 3, ठीक है, फॉर आई इक्वल टू 3, फॉर आई इक्वल टू 3 मीन्स डैट यहाँ पे हमारा एरो आ जाएगा। यहाँ पे वो कितनी पेनल्टी लगेगी, 1 की पेनल्टी लगेगी क्योंकि यहाँ पे शॉप क्लोज थी, लेकिन पैसे वो कस्टमर्स भी आ गए तो 1 की पेनल्टी लगेगी, है ना। अब सॉरी, यहाँ पे 1 की नहीं लगेगी, 2 की लगेगी। पता है क्यों? क्योंकि देखो, शॉप क्लोज हमने यहाँ पे करी, पर यहाँ पे हमने शॉप ओपन कर रखी थी, शॉप यहाँ पे मैंने ओपन कर रखी थी लेकिन कस्टमर्स तो आए नहीं, तो यहाँ पे हमारी 2 की पेनल्टी लगेगी, 1 की नहीं लगेगी। ठीक है। अब फॉर आई इक्वल टू 4 देखो, अब तुम बोलोगे आई इक्वल टू 4, आई इक्वल टू 4 तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं। तो ये ना सिर्फ इंडेक्स की बात नहीं है, भले ही ये हम इंडेक्स को मान रहे हैं, इंडेक्स ही है वैसे वो, लेकिन फोर्थ को हमें इसलिए लेना पड़ेगा कि अगर हम इधर पे अपना मतलब शॉप पूरी तरीके से खुली रखें, यहाँ पे बंद करें, फोर्थ आर में अपनी बंद करें शॉप और बाकी सारी आर्स पे खुली रखें, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये फोर्थ लेना पड़ रहा है। ठीक है। तो अगर मैं फोर्थ आर में मतलब कि खुली ही रखूँ अपनी शॉप सारे आर्स के लिए, इन सारे आर्स के लिए, तो मेरा कितने का लॉस होगा, 1 का लॉस होगा। क्यों? बस इस आर में बस हमारे कस्टमर नहीं आए, है ना, और इसी इसी आर में कस्टमर नहीं आए और हमने शॉप ओपन रखी हुई थी, इसलिए हमारा यहाँ पे 1 का लॉस होगा, तो 1 की पेनल्टी आ जाएगी। अब हमें रिटर्न क्या करना है? ठीक है, रिटर्न द अर्लीस्ट आर एट विच द शॉप मस्ट बी क्लोज टू इनकर अ मिनिमम पेनल्टी। सबसे पहले तो हमें बोल रहे हैं कि मिनिमम पेनल्टी होनी चाहिए। मिनिमम पेनल्टी हमारी यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब दूसरी चीज़ उसने क्या बोली कि अर्लीस्ट आर, सबसे पहले जो भी आ रहा है, मतलब कि सबसे पहला घंटा जो भी है, सबसे पहला घंटा जिसकी मिनिमम पेनल्टी हो उसमें अपनी शॉप को क्लोज कर दो। तो इसका मतलब हम यहाँ पे अपनी शॉप क्लोज करेंगे। क्यों? ये इससे पहले आ रहा है ना, तो हम अपनी शॉप को क्लोज भी जल्दी कर देंगे और नुकसान भी उतना ही है, तो लेट में क्लोज करके क्या फ़ायदा, है ना, एक तरीके से ऐसा सोच सकते हैं। दैट्स वाई इसका आंसर जो है इस फर्स्ट वाले टेस्ट केस का हमारा आउटपुट 2 है, कि हमने सेकंड आर है जो इसमें अपना वो किया, शॉप को क्लोज कर दिया और जिससे हमारी मिनिमम पेनल्टी आई अर्लीस्ट टाइम में। तो आई होप कि अब क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, है ना। अब एक और टेस्ट केस ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक टेस्ट केस बन सकता है जिससे बना हुआ भी है लीड कोड के सेकंड टेस्ट केस में, एन 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 एन, तो इसमें 0 1 2 3 4। तो अब इसमें देखोगे तो कितनी पेनल्टी लगेगी आई इक्वल टू 1 के लिए, आई इक्वल टू 1 के लिए पेनल्टी कितनी लगेगी, सॉरी 0 के लिए होगा ना पहले। अगर हमने शॉप यहीं पे क्लोज कर दी, यहाँ पे शॉप क्लोज कर दी, तो देखो हमारा फ़ायदा होगा हर किसी के लिए। अगर शॉप यहाँ पे क्लोज कर दी मैंने, तो यहाँ पे फिर फ़ायदा ही है, मतलब नुकसान है ही नहीं, तो ज़ीरो, है ना। अब आई इक्वल टू 1 के लिए देखो तो वैसे 0 से कम कुछ हो नहीं सकता, तो यही हमारा आंसर भी होगा इसमें, है ना। ये बात तो क्लियर लग रही है, पर फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर शॉप क्लोज करेंगे तो यहाँ पे देखो हमने शॉप क्लोज नहीं करी थी, तो यहाँ पे हम कोई कस्टमर भी नहीं आया, तो यहाँ पे 1 का नुकसान होगा और ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा, 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अब एक टेस्ट केस इसका देख लेते हैं, किसका, वाई का, वाई 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 वाई, ये हमारा थर्ड टेस्ट केस भी है लीड कोड का। इसमें क्या होगा, आई इक्वल टू 0 के लिए अगर मैं बोलूँ तो हम अगर यहाँ पे अपनी शॉप क्लोज कर दें तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। यहाँ पे शॉप क्लोज कर दी तो 4 बार चारों घंटों में कस्टमर आ रहे थे और 4 का नुकसान हो जाएगा यहाँ पे हमारा। फॉर आई इक्वल टू 1, इसमें हम यहाँ पे अपनी शॉप क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे तो हमारा फ़ायदा हुआ, मतलब यहाँ पे कुछ नुकसान नहीं हुआ, पर इन तीनों में नुकसान हो गया, तो यहाँ पे 3 आएगा। और सिमिलरली यहाँ पे 2 आएगा, और आई इक्वल टू, ओ सॉरी है, हाँ सही तो है, आई इक्वल टू 3 में हम क्या रखेंगे, 1। आई इक्वल टू 3 में हमारा 1 का नुकसान होगा और आई इक्वल टू 4 में हमारा कितने का नुकसान होगा, 0। अगर हम शॉप अपनी यहाँ पे लास्ट में क्लोज करें, या फिर एक तरीके से मान लो कि सारे घंटों में हम क्लोज ही ना करें, तो यहाँ हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और इसका आंसर 0 आया था और इसका आंसर तो आउटपुट 2 आया था। समझ गए होगे मेरे हिसाब से। अब करें कैसे? तो ये एक प्रीफिक्स क्या बोलते हैं उसको, प्रीफिक्स सम का प्रॉब्लम है ये, है ना, प्रीफिक्स सम का। तो अब सोचना है और क्वेश्चन बिल्ड करना है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं प्रीफिक्स सम की मदद से। ठीक है, तो चलो अब इसको बिल्ड करते हैं।
तो देखो कुछ ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पे, ठीक है, जिनसे ये क्वेश्चन बिल्ड होगा हमारा। तो देखो सबसे पहले कि क्या कंडीशन थी, मान लो ये कस्टमर्स लिखा हुआ है मैंने सी, रुक मैं थोड़ा दूर कर दूँ, ठीक है, ये हमारा कस्टमर्स है सी। अब क्या है कि अगर हम अपनी शॉप क्लोज कर दें ज़ीरो में तो क्या होगा, ये हम देखते हैं पहले। हमारा जो नुकसान होगा वो 3 का हो जाएगा, है ना? शॉप यहाँ पे क्लोज़ कर दी तो 3 का नुकसान होगा। तो देख रहे हो कि यहाँ पे नुकसान कैसे पता लग रहा है हमको? हर आर के लिए हमारा नुकसान निकल रहा है। हर आर के लिए हमारा अलग नुकसान निकल रहा है। तो क्या हम इसको स्टोर कर सकते हैं कहीं पे? है ना? तो मान लो मैं चलो स्टोर करता हूँ, ये दिमाग में आ रहा है, ठीक है? कि इस आर में हमारा 3 का नुकसान होगा तो यहाँ पे मैंने 3 स्टोर कर दिया। एक और चीज़ है कि ये 3 का नुकसान कैसे हो रहा है? अगर हम शॉप को इनिशियली ही क्लोज कर दे एट फर्स्ट तो हमारा वाई की वजह से नुकसान हो रहा है, एन की वजह से नुकसान नहीं हो रहा है। और वाई की वजह से भी कैसे नुकसान हो रहा है, जितना हमारा वाई है, जितनी बार हमने कस्टमर आ रहे हैं उतना ही नुकसान हो रहा है ना? जितना हमारा वाई का काउंट है उतना ही नुकसान हुआ है हमारे यहाँ पे, जो कि 3 है। अब अगर मैं अगला देखूँ, इसको आगे बढ़ाऊँ, तो अब देखो वही चीज़, कितने का नुकसान हो रहा है? 2 का नुकसान हो रहा है, जितने हमारे वाई हैं उतना ही नुकसान हो रहा है हमारा, है ना? और अगर मैं यहाँ पे आऊँ थर्ड में, तो थर्ड में अगर मैं आऊँगा तो मेरा कितने का नुकसान होगा? 1 का नुकसान हो रहा है, 1 का नुकसान हो रहा है। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, तो वाई की वजह से तो एक नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ एन की वजह से भी एक नुकसान हो रहा है, तो दोनों का नुकसान मिला के 2 हो रहा है। क्योंकि शॉप यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज नहीं करी थी, इसका मतलब यहाँ पे मतलब कस्टमर नहीं आए लेकिन हमने शॉप क्लोज नहीं करी थी तो यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है। और यहाँ पे हमने शॉप क्लोज करी है लेकिन यहाँ पे कस्टमर आ गए, यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है, तो दोनों में लॉस हुआ है तो 2 आ गया, है ना? और अगर शॉप क्लोज हम 4 में करें, अगर हम 4 में करें यहाँ पे, जो मैं लिखना भूल गया था, तो हमारा क्या होगा? 3 का तो फायदा होगा, 1 का नुकसान हो जाएगा, है ना? हाँ। तो देखो जब हम वाई सारे वाइज को क्रॉस कर चुके हैं तो वाई की वजह से हमारा नुकसान होना नामुमकिन है ना? देखो वाई जब हम सारे क्रॉस कर चुके तो वाई का मतलब क्या था? देखो वाई का मतलब था कि कस्टमर आ रहा है। अब अगर हम सारे कस्टमर्स आ गए हैं, जो ख़त्म हो गए हैं मेरे वाई, मतलब अब कस्टमर नहीं आएंगे, तो अब मैं अगर शॉप क्लोज करूँ तो कभी वाई की वजह से नुकसान हो ही नहीं सकता। अब अगर तुम एन के लिए देखो, तो जब तक हमें अपना पहला एन ना मिले तब तक हमारा एन की वजह से लॉस हो ही नहीं सकता। क्यों? देखो यहाँ पे अगर मैं शॉप क्लोज कर दूँ तो कस्टमर नहीं आया होगा कहीं पे तो फ़ायदा ही हुआ है। और यहाँ पे कर दूँ कस्टमर, लेकिन अब देखो अब मैं यहाँ पे करूँगा तो इसके बाद नुकसान होना शुरू होगा। यहाँ पे अगर क्लोज कर रहा हूँ तो क्या होगा? तो यहाँ पे कस्टमर नहीं आए थे लेकिन शॉप क्लोज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मतलब कि यहाँ पे लॉस हुआ है ना, कस्टमर आए ही नहीं, हमने शॉप क्लोज भी नहीं करी थी, क्लोज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो हम समझ सकते हैं इसकी मदद से। अब एक आइडिया आ रहा है दिमाग में, इसी की वजह से एक आइडिया आ रहा है कि हमारे जो वाइज हैं, जो हमारे वाइज हैं जिनमें हमारे कस्टमर्स आए हैं हमारी दुकान में, हमारी शॉप में जो वाइज हैं जिनकी वजह से हमारे दुकान में कस्टमर्स आ रहे हैं, उसकी वजह से जो वो हो रहा है लॉस, या फिर क्या बोल रहे थे हम इस लॉस को, पेनल्टी, ये अलग है। और जो एन है जिसमें हमारे कस्टमर नहीं आ रहे वो आर्स, उसमें हमारी पेनल्टी की वैल्यूज़ अलग अलग आ रही हैं। तो क्यों ना हम इन पेनल्टीज़ को अलग अलग ही कैलकुलेट करें। अगर मैं फॉर द टाइम बिंग देखूं कि मेरे वाइज की वजह से, सिर्फ वाई की वजह से कितने नुकसान हो रहा है, पेनल्टी, तो ये मेरा पेनल्टी एरे बना देता हूँ मैं एक टाइप का। तो पेनल्टी ड्यू टू वाई, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया और इक्वल टू मार दिया। अब देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि अब देखो अगर मैं ज़ीरो पे क्लोज करूँ तो, ज़ीरो पे क्लोज करूँगा तो क्या होगा? 3 का नुकसान होगा, तो वाई की वजह से हमने 3 का नुकसान दे दिया, ओके। वाई अगर यहाँ पे क्लोज करूँगा तो 2 का नुकसान होगा, तो 2 का नुकसान हो गया, ओके। ये भी देखो कि काउंट काउंट देखो उस वाई का, 3 वाई थे तो 3 आया, 2 वाई बचे थे तो 2 आया। अब देखो यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं तो 1 वाई बचा है बस, जो कि आगे है अभी, तो 1 का ही नुकसान होगा वाई की वजह से, ठीक है, सिर्फ वाई की वजह से देख रहे हैं। अब हम जब यहाँ पे आएंगे तभी भी हमारा 1 ही वाई बचा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारा 1 का लॉस होगा। टोटल 2 का था, मानता हूँ टोटल 2 का था, पर हम एन को भी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पेनल्टी ऑफ वाई देख रहे हैं, दैट्स वाई। अब देखो जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, किसकी वजह से? वाई की वजह से। तो एक चीज़ नोटिस करो कि जो वाई वाला हमारा पेनल्टी का एरे बन रहा है, बनेगा ना, हर केस में ज़ीरो आएगा लास्ट में। क्योंकि अगर हम लास्ट में अपनी शॉप क्लोज करते हैं तो कहीं भी वाई की वजह से नुकसान नहीं होगा,
है ना, क्योंकि हमारी शॉप तो ओपन थी। अगर कहीं पे भी कस्टमर आए हैं यानी कि वाई है वहाँ पे, तो कभी भी हमारा नुकसान हो ही नहीं सकता। आई थिंक समझ तो आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा हर केस में ज़ीरो आएगा, ये बात भी आप समझ रहे होगे क्यों आएगा। अब ज़रा देखते हैं अपना पेनल्टी ऑफ एन का एरे, अपना पेनल्टी ऑफ एन का एरे। इसमें क्या है कि हम एन की वजह से जो पेनल्टी आएगी उसको स्टोर करेंगे। तो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ वापस से, अगर मैं यहाँ पे अब ऊपर देखना है एरोज़ को, तो वाई अगर मेरा यहाँ मतलब एरो अभी यहाँ पे मतलब ये करंट आर हमारा ज़ीरो चल रहा है। तो अगर मैं ज़ीरो पे अपनी शॉप को क्लोज़ कर दूँ तो क्या मेरा नुकसान होगा एन की वजह से? नहीं। शॉप को क्लोज़ कर दूँगा तो एन की वजह से तो अब नुकसान हो ही नहीं सकता, शॉप तो मेरी हर केस में क्लोज़ है ना? थोड़ा थोड़ा सोचना इस बारे में, अगर समझ नहीं आ रहा है तो समझ जाओगे ईज़िली। तो यहाँ पे हमारा ज़ीरो का नुकसान होगा और ये हमारा हर केस में आएगा। फर्स्ट में हमारा ज़ीरो पेनल्टी ऑफ एन में हर केस में आएगा। अगर मेरा यहाँ पे भी एन होता, मान लो मेरा वाई की जगह यहाँ पे एन होता, तो शॉप तो मैं यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लोज़ भी है, मतलब कस्टमर आया भी नहीं रहे, तो भी मेरा फ़ायदा ही होता। तो यहाँ पे कभी नुकसान हो ही नहीं सकता ज़ीरो में। सिमिलरली जब यहाँ पे आए हम, तो भी हमारा एन आगे है अभी, है ना? और शॉप यहाँ पे क्लोज़ कर दो तो कभी नुकसान नहीं होगा एन की वजह से, तो यहाँ पे भी अभी ज़ीरो आएगा। फिर हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे भी हमारा नुकसान नहीं होगा क्योंकि हम शॉप को यहीं पे क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पे अगर हम क्लोज़ कर रहे हैं शॉप को, कस्टमर भी नहीं आ रहे, सही है, ज़ीरो, है ना? बट यहाँ पे क्लोज़ करेंगे तो मतलब कि हमने यहाँ पे क्लोज़ नहीं करी थी इन तीनों में, और यहाँ पे क्लोज़ नहीं करी थी, इसका मतलब यहाँ पे कस्टमर भी नहीं आए, शॉप भी क्लोज़ नहीं करी, शॉप ओपन है, कस्टमर नहीं आए, मतलब कि लॉस। नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसको भी काट दो अब, यहाँ पे शॉप क्लोज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारा नुकसान होगा इसकी ही वजह से, है ना? इसकी ही वजह से कि हमने यहाँ पे शॉप क्लोज़ करी, तो यहाँ पे कस्टमर्स आए नहीं, शॉप ओपन थी, तो यहाँ पे भी एक का नुकसान। अब अगर हम देखें ना, तो ये जो हमारा रिजल्टेंट एरे बन रहा है, जो आउटपुट जो हमें रिटर्न करना है, मतलब रिटर्न तो हमें एरे भी नहीं करना है, इसका जो फर्स्ट में सबसे मिनिमम पेनल्टी आ रही है, सबसे पहले जो आएगी वो रिटर्न करनी है ना हमें। हाँ, ये मैं जानता हूँ, पर सबसे पहले तो हमें यही बनाना है ना कि सारी पेनल्टीज़ कैलकुलेट कर लेंगे, है ना? तो ध्यान से देखो, इनका जो सम है ना, वही हमारी ये आउटपुट एरे भी बन रहा है। देखो 3 + 0 3 2 1 2 1 सेम। तो यही बात तो है कि हमारा कैसे बन रहा है ये एरे, जो वाई की वजह से पेनल्टीज़ हैं, जो एन की वजह से पेनल्टीज़, उन्हीं का तो सम है, लॉजिकल बात है ना? अब हमने क्या किया, वाई की वजह से जो पेनल्टीज़ थी उन्हें अलग से निकाला, एन की वजह से जो पेनल्टीज़ थी उन्हें अलग से निकाला, देन उनको ऐड करा तो हमारा पेनल्टी एरे बन गया, है ना? अब पेनल्टी एरे में हमें क्या करना है, बस हमें बस इसका मिनिमम एलिमेंट को रिटर्न करना है। सिमिलर बोल रहा हूँ, ईजी, है ना? मिनिमम एलिमेंट जो सबसे पहले आ रहा है उसको रिटर्न कर देना है, बस। तो चलो अब इसका कोड करके देखते कि अब आगे इसको करेंगे कैसे, जो हमने अभी इंट्यूशन बिल्ड किया है, ये एरे बनाए हैं, ये करेंगे कैसे, है ना? तो ये करके देखते हैं चलो अब। तो चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? इसमें तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसका साइज़ निकाल लेता हूँ, काम ही आएगा कुछ भी करेंगे उसमें तो, है ना? कस्टमर्स डॉट साइज़। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा y है और n है, जो हमारा यहाँ पे कस्टमर्स में y दिया गया है और n दिया गया है, ये हमारे जो आर्स हैं इनमें, इनकी मुझे वो निकालनी है, इस इनमें जो हमारी पेनल्टी निकल रही है अलग अलग, वो निकालनी है ना y और n के लिए। तो उसके लिए मैं दो एरे बना लेता हूँ y और n अलग अलग के लिए। तो एक का नाम मैं रखूँगा y, एक का नाम मैं रखूँगा n। एरे ही मान लो इसको, वेक्टर वेक्टर बना रहा हूँ पर ये एरे ही होता है। तो वेक्टर इंट हमारा क्या करना है, पेनल्टी ऑफ वाई, ये मैं लिख देता हूँ। और इसका साइज़ बताओ कितना होगा, इसका साइज़ होगा n+1। अब तुम बोलोगे n+1 क्या क्या होता है, n होता है साइज़ तो इसके बराबर, है ना? पर n+1 हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमें इसके बाद एक जो यहाँ पे होता है ना, जहाँ पे डबल कोट है, ये वाला आर भी तो देखना है ना? इसको भी तो स्टोर करना है, जो इधर हमारा लॉस होगा। अब इधर ले लेंगे वेक्टर इंट पेनल्टी ऑफ n, और इसका साइज भी n+1, ठीक है? ये कम कैसे हो गया, क्योंकि हमें ए भूल के लिखना है ना। तो देखो ये हमने दो एरे बना दिए हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों की पेनल्टीज़ को काउंट करना है। तो ये हम कैसे करें अब, तो मैंने क्या कहा था आपको, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फिर से यहाँ पे, ताकि आपको याद आ जाए। हमारे पास है वाई वाई एन एन, सॉरी एन और वाई है यहाँ पे भी। तो हमें क्या बोल रहा है कि हमें पेनल्टी निकालनी है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे अपनी शॉप क्लोज़ करूँ 0th नंबर पे,
अगर मैं 0th नंबर पे अपनी शॉप क्लोज करूँ तो मेरी पेनल्टी कितने की लगेगी, 3 की लगेगी, क्योंकि इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, यहाँ इन तीनों में हमारे कस्टमर्स आएंगे। तो इसके लिए हमें अपना वाई कैलकुलेट करना ज़रूरी है कि कितनी बार अकर हो रहा है हमारे एरे में, है ना। और इसी हिसाब से हम एन को भी कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो चलो इनके लिए हम दो वो बना लेते हैं, वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो काउंट एन, या फिर पहले वाई लिख देते हैं, तो वाई इक्वल टू 0 और इंट काउंट एन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इनको काउंट करते हैं लूप लगा के, इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, है ना। अब मुझे क्या करना है, इफ़ मेरा जो कस्टमर्स का आई है, कस्टमर्स का आई है वो अगर वाई है, अगर वाई है तो मैं क्या करूँगा, काउंट वाई प्लस प्लस, एल्स में मैं क्या करूँगा, काउंट एन प्लस प्लस। तो अब मेरा क्या है कि काउंट एन और काउंट वाई, मतलब कि वाई और एन कैलकुलेट हो चुके हैं कि कितनी बार अकर हो रहे हैं हमारे कस्टमर्स एरे में। तो अब मैं ये कर सकता हूँ, देखो इन्हीं जब मेरा 0th पे होगा ना अपना, चलो एरे में ही बना के दिखाता हूँ। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, ये क्या लिख दिया मैंने, 0 आई शुड बी लेस देन, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, n+1 लिखेंगे या n लिखेंगे। तो चलो फिलहाल के लिए n लिखते हैं, फिर सोचेंगे इसको, ठीक है। तो आई प्लस प्लस, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 0th नंबर पे मुझे अपने पेनल्टी y के 0th पे क्या स्टोर करना है, जो y का हमारा नंबर है, जो हमारा काउंट y है हमारा, है ना, उतना ही 3 y है तो 3 की पेनल्टी लगेगी। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ पेनल्टी, पेनल्टी ऑफ y, पेनल्टी ऑफ y का जो i है उसमें क्या आएगा, काउंट y, काउंट y आ जाएगा। अब देखो एक और चीज़ कि काउंट y तो हमने यहाँ पे लिख दिया, काउंट y तो हमने यहाँ पे लिख दिया, पर ये जो चीज़ है इसके बाद हम अपने अगले आर में भी तो जाएंगे, इस आर में चले जाएंगे, फिर इस आर का देखेंगे ही नहीं। तो हम आर में भी अपना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा एक वाई घट भी तो रहा है, यहाँ पे हमारा एक वाई घट जाता है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं फिर हम इन दोनों वाइज को देखते हैं बस, क्योंकि पास्ट को देखना अच्छी बात नहीं होती, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, पर फिर भी, है ना। तो पास्ट को नहीं देखेंगे, तो इसलिए हम अपने काउंट जो वाई है उसमें से एक वाई को घटा देंगे। और फिर जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमारी कितनी बचेगी वो क्या बोलते हैं उसको, काउंट वाई कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो 2 की तो पेनल्टी लगेगी, है ना, तो 2 की लग जाएगी। अब देखो एक और चीज़ है इसमें, जब हम यहाँ पे आएंगे तो भी मेरा काउंट वाई माइनस माइनस हो जाएगा, जो कि गलत है ना। यहाँ पे माइनस माइनस नहीं होना चाहिए मेरा काउंट वाई। तो यहाँ पे कैसे बचाऊँ मैं, देखो यहाँ पे कैसे बचाऊँ मैं, मतलब इसका मतलब क्या है कि काउंट मेरे को वाई तभी डिक्रीमेंट करना है जब मेरे को वाई मिले, एक्चुअल में वाई मिले। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कंडीशन इफ़, कि अगर मुझे कस्टमर्स का कस्टमर्स के आई में मिल रहा है वाई, कस्टमर्स के आई में मिल रहा है वाई, तो ही मुझे करना है ये काम, क्या, डिक्रीमेंट, अदरवाइज़ नहीं करना है मुझे डिक्रीमेंट। ठीक है, मतलब अब देखो क्या हुआ है, अब जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा कस्टमर का आई वाई तो नहीं है, तो डिक्रीमेंट नहीं होगा, डिक्रीमेंट नहीं होगा तो अभी भी मेरा एक वाई जिंदा बचा है। इसलिए जब हम इधर इधर आएंगे पेनल्टी का आई हमारा इधर पहुँचेगा, तो हमारा वाई जिंदा बचा है, काउंट वाई जिसमें 1 बचा है, तो हमारा पेनल्टी में 1 स्टोर हो जाएगा। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको जब मैं कॉपी में कर रहा था, कि जो हमारा लास्ट वाला होगा इंडेक्स उसमें क्या स्टोर होगा, है ना, उसमें क्या स्टोर, देखो इस एरे में तो क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको। इसमें क्या स्टोर हो जाएगा हमारा, पेनल्टी ऑफ फाइव में 3 2 1 1, 3 3 2 1 1, है ना। अब यहाँ लास्ट में क्या आएगा वो देखने वाली बात है। तो 3 2 1 1, क्योंकि इनिशियली हमारे 3 वाई थे, फिर जब हम यहाँ पे आए तो 2 वाई बचे, फिर हम जब यहाँ पे आए तो 1 वाई बचा, फिर हम जब यहाँ पे आए तो भी 1 वाई बचा। अब अगर हम लास्ट में शॉप को क्लोज करें तो वाई की वजह से नुकसान हो ही नहीं सकता, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। वाई की वजह से नुकसान हो ही नहीं सकता अगर हम शॉप को लास्ट में क्लोज करें हमेशा। एन की वजह से भले ही हो सकता है, वाई की वजह से कभी नहीं हो सकता अगर हम शॉप को एट द लास्ट वो करें, क्लोज करें। डेट्स वाई हम पता क्या कर सकते हैं, पहले ही लिख सकते हैं, इस एरे को भरने से पहले ही लिख सकते हैं कि जो मेरा पेनल्टी है ना, पेनल्टी ऑफ वाई का जो मेरा एन होगा, जो nth इंडेक्स होगा, उसमें मेरा 0 ही आने वाला है हमेशा। ठीक है, तो ये खास बात थी इसमें, बढ़िया लगी होगी ना आपको भी। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं कि अपना ये तो भर चुका है, देखो यहाँ पे भी अब 0 आ जाएगा। पेनल्टी ऑफ वाई वाला एरे तो भर चुका है, पेनल्टी ऑफ एन वाला एरे भरना बाकी है, तो वो भी भर देते हैं, है ना। तो पेनल्टी ऑफ एन के लिए हम लूप लगाते हैं और उसके लिए फिर देखेंगे क्या क्या करना है।
तो इसको भी n तक ही लगा देते हैं और फिर देखेंगे कि कहाँ कुछ करना होगा तो एक्स्ट्रा। तो ये मैंने कर दिया। अब देखो पेनल्टी ऑफ n कैसे देखना है हमको। जब तक हमें देखो n हमें काउंट भी स्टोर्ड है कि n मिला हुआ है, हमें 1 मिला हुआ है ना काउंट n में। देखते हैं इसकी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। तो देखो जैसे मैं पहले इस इंडेक्स पे हूँ, इस इंडेक्स पे हूँ, तो n की वजह से क्या मेरा लॉस होगा? सोचो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शॉप मेरी यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। अगर तो एक चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पे, इस केस में मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हम शॉप को शुरुआत में ही क्लोज कर दें तो कभी नुकसान हो ही नहीं सकता एन की वजह से, है ना। शॉप को अगर मैं पहले ही क्लोज कर दे रहा हूँ तो एन की वजह से कभी नुकसान ही नहीं होगा, लॉजिकल बात है। तो हम यहाँ पे इसमें भी ना जैसे हम उसमें लिखा था वैसे ही लिख सकते हैं, पेनल्टी ऑफ वाई, पेनल्टी चाहिए ना, हाँ, पेनल्टी का जो मेरा एन है ना, उसका जो जीरोथ इंडेक्स है उसमें हमेशा हम स्टोर कर सकते हैं अपना क्या, जीरो, क्योंकि कभी लॉस ही नहीं होगा। और फिर हम इसको 1 से शुरू करेंगे। चलो इतना समझ गए। अब यहाँ पे तो नुकसान नहीं हो सकता, पर चलो यहाँ चल के देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पे भी नुकसान नहीं हो, जब तक हमें एक एन ना मिल जाए तब तक हमारा नुकसान हो ही नहीं सकता। जैसे ही हमें एन मिलेगा तो भी हमारा नुकसान नहीं होगा, पर जैसे ही हम एन के क्रॉस कर जाएंगे वैसे ही हमारा नुकसान होगा। तो इसको अब सोचना पड़ेगा कैसे करना है। तो देखो अब मैं समझ चुका हूँ कैसे करना है इसको, ठीक है। तो मैंने सोचा कि हम जब यहाँ से इसको करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे एरे के शुरुआत से, तो समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे करेंगे, है ना। पर अगर देखो अगर हम पीछे से करने की कोशिश करें तो ये सिमिलर है इसके ही, ये जैसा हमारे बहुत इजी लगा था ना, ये भी वैसा ही है। लेकिन अगर हम इसको पीछे से देखें, देखो काउंट एन तो हमने कर रखा है, कितने एन है हमारे पास, 1 एन है। अब अगर हम शॉप को एट द लास्ट क्लोज कर रहे हैं, सबसे उल्टा चलते हैं, ठीक है, एट द लास्ट क्लोज कर रहे हैं अगर हम शॉप को, तो हमारा एन की वजह से नुकसान होगा, सीधी साफ बात है, नुकसान होगा। तो 1 का नुकसान होगा। अब 1 क्या है हमारा, 1 क्या है हमारा, जो हमका एन का काउंट है वो 1 है। तो यहाँ पे हमारा इतना नुकसान हुआ। अब हम एन को डिक्रीमेंट नहीं करेंगे, एन को डिक्रीमेंट नहीं करेंगे, क्यों क्यों नहीं करेंगे, काउंट में से, मतलब इसमें से काउंट, ये वाला काउंट है ना, कौन सा वाला है वो, एन वाला, ये, इसमें से नहीं करेंगे डिक्रीमेंट। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें एन नहीं मिला है ना, एन मिला होता तो डिक्रीमेंट करते। तो एक चीज़ है कि ये भी हम शुरुआत में ही भर सकते हैं कि हमारा जो nth नंबर पे होगा वो काउंट क्या होगा। जो हमारा nth नंबर पे पेनल्टी लगेगी ना, देखो मैं बताता हूँ आपको, हर केस में इतनी लगेगी पेनल्टी ऑफ n में। जो मेरा n पे पेनल्टी लगेगी वो मेरी काउंट n लगेगी हमेशा, काउंट n, यही है ना काउंट n, हाँ यही है, ठीक है। यहाँ पे मेरी काउंट n लगेगी। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, ये मैं पता है पहले ही क्यों लिख दे रहा हूँ, क्योंकि फिर मेरे को कस्टमर वाले एरे में इटरेट करने में दिक्कत ना हो। उससे मेरे को फिर अगर मैं कस्टमर के एन में इटरेट करूँगा तो ऑब्वियस है ना, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो हमारा ओवरफ्लो एरर है या फिर ऐसे कोई इंडेक्स एरर आ जाएगा, दैट्स वाई। और ये ऑब्वियस भी है कि ये हमेशा ट्रू है हर केस के लिए, है ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं शॉप क्लोज करूँ अपना, तो यहाँ पे शॉप क्लोज करूँगा तो जितना मेरा एन बचा है उतना ही मेरा एरर बोल रहा हूँ, उतना ही मेरा वो आएगा, पेनल्टी पड़ेगी, है ना। शॉप यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं करी थी, इसका मतलब यहाँ पे कस्टमर भी नहीं आया तो यहाँ पे पेनल्टी पड़ेगी, सीधी साफ बात। तो जितना मेरा एन बचा है उतना ही मेरी पेनल्टी पड़ेगी। तो पेनल्टी का मेरा जो पहले मैं लूप को उल्टा तो चला दूँ, देखो n-1 से चलाऊंगा ना यहाँ पे लूप, n-1 से चलाऊंगा और कहाँ तक चलाऊंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि 0 भी मैंने ले ही लिया है। तो पेनल्टी का जो मेरा वो होगा, पेनल्टी का जो मेरा आई होगा, क्यों नहीं आई, पेनल्टी का आई मेरा काउंट एन के बराबर ही होने वाला है ना। हाँ, यहाँ पे मैं काउंट एन को देख रहा हूँ तो पेनल्टी के बराबर ही हो रहा है। अब अगर मुझे काउंट एन, जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे मेरा काउंट एन 1 ही है अभी भी, और नुकसान होगा क्या इधर, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम शॉप क्लोज कर दी है, यहाँ पे शॉप क्लोज कर दी है, तो यहाँ नुकसान नहीं होगा हमारा। तो इसमें बस हमें एक चीज़ करनी है कि ना, जैसे हमने यहाँ पे ये कंडीशन बाद में लगाई थी ना, तो ये कंडीशन यहाँ पे हम पहले लगा देते हैं मेरे हिसाब से, तो हमारा काम बन जाएगा। रुको मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या, ऐसा मैंने क्यों किया। पहले मैं एक बार इसको लिख दूँ। अगर ये n है तो काउंट मेरा n माइनस माइनस हो जाए, काउंट एन मेरा माइनस माइनस हो जाए। अब देखो जैसे हम यहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे थे हम, तो हमारा काउंट एन क्या है अभी, 1 है, तो यहाँ पे 1 की पेनल्टी पड़ जाएगी अपने को। पर क्योंकि हमारा कस्टमर का आई वाई था तो हमारा काउंट एन डिक्रीमेंट नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे चीज़ है, यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे हमारा शॉप क्लोज हो गई है,
है ना। तो हम जब शॉप क्लोज यहाँ पे करी है हमने, तो कस्टमर भी नहीं आया, तो यहाँ पे फ़ायदा ही हुआ है। अब यहाँ पे इसका क्या यहाँ पे इसीलिए हमने इसको पहले डाल दिया है। पहले क्यों डाल दिया है? अब देखो इसको यहाँ पे एन मिला है, कस्टमर के आई में एन मिला है, तो काउंट एन डिक्रीमेंट कर दिया हमने, यानी जीरो हो गया। मतलब कि यहाँ पे हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। डेट्स वाई यहाँ पे काउंट एन में भी जीरो आ जाएगा, समझ रहे हो, ऐसा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों एरे हमारे बन चुके हैं। इस एरे में क्या स्टोर हो जाएगा, सीधी सा बात, फर्स्ट में तो हमारा जो टोटल एन है यानी वन, पहले में वन स्टोर हो जाएगा, क्योंकि सॉरी फर्स्ट में ज़ीरो स्टोर हो जाएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर क्या स्टोर होगा हमारा, ज़ीरो, फिर ज़ीरो स्टोर होगा, और फिर से ज़ीरो स्टोर होगा, और फिर वन स्टोर होगा, एंड लास्ट में तो हमने वन इनिशियली ही रख दिया था इसकी मदद से। तो अब हमें क्या करना है, दोनों एरेस को ऐड करना है। तो क्या इसके लिए नया एरे बना दूँ? नहीं, बेवकूफ़ी होगी कि इन दोनों में से किसी एक एरे में इन दोनों का सबमिशन निकाल लेते हैं ना, है ना। तो यही करते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया था, मतलब मज़ा आया इस क्वेश्चन में, है ना। आई शुड बी लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। तो आई मैं एन तक नहीं चलाऊँगा, लेकिन एन तक ही चलाऊँगा, मतलब ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, जो मेरा पेनल्टी वाई है उसमें ऐड कर देता हूँ। पेनल्टी वाई का जो मेरा आई है उसमें प्लस इक्वल टू कर देता हूँ पेनल्टी एन का आई। तो ये ऐड हो जाएंगे। देन मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना था, इन दोनों का जो सबमिशन एरे है उसमें से मिनिमम एलिमेंट जो सबसे पहले आ रहा था वो निकालना था, जो बहुत ईजी है। तो इंट मिनिमम लिख दूंगा, मिन लिख दिया मैंने। इसको मैं सबसे पहले क्या देता हूँ, इंट मैक्स दे देता हूँ, ताकि इसमें इंट की रेंज की सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। और ये मैं ले लेता हूँ इंडेक्स, इसका इंडेक्स ही तो मुझे रिटर्न कराना है ना, तो इंडेक्स भी ले लिया मैंने। अब मैं और लूप लगाऊंगा, इंट इक्वल टू जीरो आई शुड बी लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। अरे यार इसमें ना इक्वल टू लगाना भूल जाता हूँ। तो प्रॉब्लम तो आपको समझ आई गई होगी, समझ आएगी तो लाइक वगैरह कर देना, तो कमेंट भी कर देना। अब हम क्या करेंगे, इफ़ जो मेरा पेनल्टी ऑफ वाई है उसका आई अगर मेरा लेस देन मिनिमम है तो मिनिमम। अब ये मत पूछना कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये तो सबको पता ही होगा मिनिमम एलिमेंट कैसे निकालते हैं कैरे में। पेनल्टी का आई और आई डी एक्स, उसका इंडेक्स लेना है मेरे को, तो आई डी एक्स में मैं आई स्टोर कर दूंगा, सिंपल, है ना। और यहीं पे मैं ब्रेक भी कर सकता हूँ, नहीं ब्रेक नहीं करूँगा, पागल हूँ मैं, सॉरी। तो रिटर्न मेरे को आई डी एक्स करना है, ठीक है। लेट्स रन दिस कोड। तो हो सकता है कोई माइनर मिस्टेक निकल आए। देखो निकल भी आ गई है, क्या निकल आई है ये माइनर मिस्टेक। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे इंडेक्स लेना था, मैंने ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं। तो अब लेट्स रन दिस अगेन, फिर से क्या पता कोई, अरे यार देखो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है मैंने, सामने सामने दिख भी नहीं रहा मुझे। मैंने कहीं और भी तो ऐसे नहीं करा हुआ, चलो करा हुआ तो एक और एरर आ जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखते हैं अब आता है क्या हमारा। तो ये रन हो रहा है, अब ये क्या हो गया, पेनल्टी का आई। अच्छा पेनल्टी का आई इक्वल टू मैंने काउंट एन लिख दिया, पर ये पेनल्टी का आई नहीं था, पेनल्टी एन का आई था। कोड लिखने में बड़ी गलतियाँ करी है मैंने, कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। यहाँ पे भी मैंने यही करा हुआ है, पेनल्टी वाई लिखना था यहाँ पे भी मुझे, क्योंकि ये बड़ा कोड था ना, तो शायद इसलिए गड़बड़ हो रही है इतनी। ओ अब तो ओवरफ्लो ही आ गया, देखते हैं अब, चलो ओवरफ्लो क्या है इसमें। तो बहुत देर हुई, बहुत ढूंढा मैंने, और अब जाके मुझे पता लगा कि मैंने क्या गड़बड़ करी है। गड़बड़ कुछ नहीं है, पूरा कोड सही है, सब मैंने आपको सब सही समझाया है। गड़बड़ ये है कि यहाँ मैंने आई प्लस प्लस लिख दिया है, ओ सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे मैंने आई प्लस प्लस लिख दिया है। अच्छा वो मैंने ठीक कर दिया शायद से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था ना, ये वाला लूप है जो मेरा, कहाँ गया वो, ये वाला, इसमें मैंने आई प्लस प्लस लिख दिया था, जिसकी वजह से एरर आ रही थी। तो मैंने अब इसको डिक्रीमेंट कर दिया, अब इसको रन करते हैं। और इतनी देर से मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कि यार क्या लॉजिक में गड़बड़ है, क्या देखो एक्सेप्टेड आ चुका है। नाउ लेट्स सबमिट दिस। ऐसी छोटी मोटी गलतियों में टाइम निकल जाता है। तो अभी सबमिट हो रहा है। सो अगर आपको समझ आए तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जो भी आप कर सकते हो सब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।